हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RWA की छोरी में। चलिए तो आज का हम लोग कौन सा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जिसका मैं सुपर फास्ट रिवीजन कराऊंगी। आशा करती हूँ आपके 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए होंगे और उसका रिवीजन आपने कर लिया होगा। और जिस किसी को भी इन प्रैक्टिस सेट की मतलब नायक सीरीज़ की क्विज करनी है वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपका कितना प्रैक्टिस सेट ये तैयार है। चलिए तो सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र के लोक नृत्य, क्या कह रहा है क्वेश्चन, महाराष्ट्र के लोक नृत्य। तो कौन कौन से इसके लोक नृत्य होते हैं? तो धनगरी कज़ा, लावड़ी, तमाशा, कोली, पोवाड़ा, कौन सा, कोली, पोवाड़ा, नकटा, लेजिम, गौरैया और ललिता, ये सारे महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। ऐसे ही राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा हो गया? तो घूमर हो गया। पंजाब का लोक नृत्य गिद्दा, जूली और भांगड़ा हो गया। गुजरात का लोक नृत्य टिप्पाड़ी, डांडिया और गरबा हो गया। टिप्पाड़ी, डांडिया और गरबा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो किस शब्द से? ये कथा से हुई है। और कथकली के शब्द, जो शब्द की उत्पत्ति है वो भी कथा से हुई है। कथक जो कि एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक के कितने घराने हैं? तो काफ़ी घराने, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना जो कि छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। कथक के कलाकार देखते हैं तो सितारा देवी और कहते हैं गोपी कृष्ण, रोशन कुमारी, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और शंभू महाराज, ये सारे कथक के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि उस्ताद हस्सू खान का संबंध मतलब उस्ताद जो हस्सू खान है ये किस घराने के संस्थापक हैं? तो ये किस घराने के संस्थापक हैं? ये ग्वालियर घराना के संस्थापक हैं, जो सबसे पुराना ख्याल घराना है। और इसके कलाकार तानसेन, नत्थू खान और हद्दू खान है। ऐसे ही रामपुर घराना के संस्थापक कौन है? तो इनायत हुसैन खान है। ऐसे ही आगरा घराना के संस्थापक सुजान खान है और पटियाला घराना के संस्थापक मियाँ कल्लू हैं। कौन है? मियाँ कल्लू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अलाउद्दीन खान, जो अलाउद्दीन खान है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। ऐसे ही सरोद के अन्य कलाकार अमजद अली खान जिनके 2 पुत्र हैं, एक अमान अली खान और एक अयान अली खान। और इन तीनों ने 2014 का जो नोबेल प्राइज़ था वहाँ इन लोगों ने भाग लिया था। ऐसे ही अली अकबर और दौलत खान, ये भी सरोद के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगर कहा जाए कि अलाउद्दीन खान की बेटी कौन है, तो कौन है? अन्नपूर्णा देवी, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू बन गई थी। और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? तो सुरबहार के एक और प्रसिद्ध कलाकार इमरत खान। कौन हो गए? इमरत खान। नेक्स्ट है कि संतूर के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो सतीश व्यास, अभय सोपोरी और रुस्तम सोपोरी जो कि सूफियाना घराना के हैं। कहाँ के? सूफियाना घराना से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पावल या पावकूट, जिसको थैंक्स गिविंग या स्ट्रॉबेरी या फसल पुआल उत्सव कहते हैं, जो भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है, वो किस राज्य में मनाते हैं? याला, तो कहाँ किस राज्य में मनाते हैं? मिजोरम में मनाते हैं। किस राज्य में? मिजोरम में। मिजोरम के अन्य उत्सव कौन कौन से हो गए? तो चापचार कूट, मीम कूट, थाल फवांग कूट और खुआदो कूट, ये सारे उत्सव मिजोरम के हैं। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का लावी है, केरला का ओणम है और गुजरात का उत्तरायण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ओलंपिक का जो आधुनिक क्या कहते हैं, आधुनिक जो खेल था सबसे पहले कब खेला गया? कब स्टार्ट हुआ? तो 1896 में स्टार्ट हुआ, जो कि एथेंस में हुआ था। एथेंस जो कि ग्रीस में हुआ था। 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल को तक चला था। 6 अप्रैल को ही हम लोग इंटरनेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं। ऐसी प्राचीन ओलंपिक कब हुआ था? तो 776 BC में इटली में हुआ था। और दूसरा आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था? तो 1900 में ये पेरिस में हुआ। और तीसरा ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो सेंट लुइस में हुआ था, जो कि USA में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये USA में हुआ था।
नेक्स्ट है कि ओलंपिक के जनक कौन है। तो ओलंपिक के जनक कौन है, पियरे डी कोबाल्टिंग है, जो कि फ्रांस के टीचर थे, एक अध्यापक थे। और ओलंपिक समिति कब बनी थी, तो 23 जून 1894 को समिति बनी थी। और 23 जून को ही हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस मनाते हैं। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने 1948 से स्टार्ट करी थी, मतलब 1948 से हम लोगों ने इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है कि 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें भारत की रैंक कौन सी थी, तो 48 रैंक आई थी, जिसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। नेक्स्ट है कि 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा, तो पेरिस में। 2028 में कहाँ होगा, तो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। और 2032 में कहाँ होगा, तो ये ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया में। और 2036 में संभावना है कि अपने भारत में हो सकता है, गुजरात में हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पुरुष कबड्डी, मतलब ऐसे कबड्डी, तो कबड्डी में प्लेयर्स कितने होते हैं, 7 प्लेयर वाटर पोलो में और नेट बॉल में भी होते हैं। और जो कबड्डी में मैन खेलते हैं जिस मैदान में, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो 13 × 10 मीटर है। और अगर फीमेल की कहा जाए तो 12 × 8 मीटर होती है। और कबड्डी की ड्यूरेशन मेंस में कहा जाए तो 40 मिनट है, जिसमें 20 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 20 मिनट होता है। और वुमेंस में 30 मिनट का होता है, जिसमें 15 मिनट और 5 मिनट का ब्रेक होता है, 5 मिनट का ब्रेक होता है। नेक्स्ट है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई, तो 2014 में हुई। कब हुई, 2014 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत ने अपना एक दिवसीय वनडे इंटरनेशनल मैच कब खेला था, तो ये 1974 में खेला था। किसके खिलाफ, तो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। जब कैप्टन कौन थे, तो अजीत वाडेकर थे। कौन थे, अजीत वाडेकर थे। ऐसे ही पहला टेस्ट मैच कब खेला था, तो ये 1932 में सीके नायडू, कौन थे इसके कैप्टन, सीके नायडू थे। और ये भी इंग्लिश के खिलाफ खेला था। और पहला T20 मैच जो कि 2006 में खेला, और वीरेंद्र सहवाग कैप्टन थे। कौन थे कैप्टन, वीरेंद्र सहवाग थे। ऐसे ही स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान कौन थे टेस्ट में, तो ये कौन थे, ये थे लाला अमरनाथ। और ऐसे ही पहला पिंक टेस्ट बॉल ये 2019 में खेला गया। और क्या कहते हैं, विराट कोहली। कौन थे कैप्टन, तो कैप्टन कौन थे, विराट कोहली थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द ग्रेट इंडियन नॉवल, जो कि किस पर, महाभारत पर आधारित थी, किसकी पुस्तक है, तो ये शशि थरूर की है। शशि थरूर की अन्य पुस्तक कौन कौन सी होगी, पैक्स इंडिका, वाई आई एम हिंदू, शो बिजनेस, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, अम्बेडकर इन लाइफ, और राइट अ लव स्टोरी, और बुकलेस इन बगदाद। ये सारी पुस्तकें किसकी हैं, तो ये किसकी, शशि थरूर की हैं। ऐसे ही एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी है, तो वी.एस. नायपॉल की है। अब आते हैं सरोजिनी नायडू की पुस्तक, तो ये कौन सी होगी, द ब्रोकन विंग्स। कौन सी होगी, द ब्रोकन विंग्स। ऐसी कुलदीप नैयर की कौन सी है, तो इंडिया आफ्टर नेहरू। और खुशवंत सिंह की कौन सी होगी, तो द सनसेट क्लब और ट्रेन टू पाकिस्तान। ये बहुत ही उनकी फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि संविधान के आप भाग पढ़ते हैं। पहले भाग में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। और दूसरे भाग में नागरिकता है, जो कि 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक। फिर तीसरे में कौन है, फंडामेंटल राइट्स, जो कि 12 से 35 तक है। और फिर चौथे में DPSP हैं, 36 से 51 तक हैं। फिर पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि 51A में है। और पार्ट 5 में संघ है, जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक है, आर्टिकल 52 से 151 तक है। फिर 6 में क्या है, राज्य है, जो कि 152 से लेकर 237 तक है। और 7वें में क्या है, थे राज्य B में 238 आर्टिकल है, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया था 1956 से। 1956 से इसको निरस्त कर दिया गया था। और क्या कहते हैं, भाग कहते हैं 8 में UT है, जो कि 239 आर्टिकल से लेके 248 तक है। कहाँ तक है, तो ये 248 तक है। नेक्स्ट है कि भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 17 में राज्य भाषा है। भाग 18 में इमरजेंसी है। और भाग 20 में संविधान संशोधन है, भाग 20 में संविधान संशोधन है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अब पढ़ते हैं संविधान में अनुसूचियाँ। तो पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य है, दूसरी अनुसूची में क्या कहते हैं शैली है, और तीसरी अनुसूची में शपथ है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन है, पांचवी अनुसूची में क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन है, और छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन है। सातवीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची है, जिसमें केंद्र में 100 विषय हैं, पहले 97 विषय थे, राज्य में 61 विषय हैं, पहले 66 विषय थे, और समवर्ती सूची में पहले 52 विषय हैं, मतलब अब 52 विषय हो गए और पहले 47 विषय थे। आठवीं अनुसूची में भाषा है, नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं में पंचायत जिसमें 29 विषय हैं, और 12वीं में नगर पालिका जिसमें 18 विषय हैं। और 5 विषय कौन कौन से जोड़े गए थे, तो कौन कौन से इसमें 5 विषय जोड़े गए, शिक्षा, जंगल और जंगली जानवर, पक्षी संरक्षण, बाट माप और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी कोर्ट का प्रशासन, ये इसमें ऐड किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल में क्या कहते हैं कच्छ प्रदेश में कौन कौन है, तो दसलपुर और धौलावीरा ये सब गुजरात में ही पड़ते हैं, और लोथल और जो रोजती है ये खंबावत में पड़ते हैं। कहाँ पे, खंबावत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि ऋग्वेद में तो 10 राज युद्ध हुआ था, ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया, तो रावी नदी, जिसका पुराना नाम परुष्णी नदी था, और ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में बताया गया, और इसमें 10 राजाओं को हराया था इस। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो 10, अध्याय 64 है, अष्टक 8 है, मंत्र 10,562 है, और सूक्त कितने हैं, तो 1028 है। कितने हैं, तो 1028 है। और इसमें सबसे छोटी यूनिट कुल होती है, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, और जन के बाद राष्ट्र, जन के बाद राष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कौन से, ऋग्वेद में क्या पता चलता है, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, और यह सामवेद में संगीत पता चलता है, यजुर्वेद में कर्मकांड, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, क्या कहते हैं तंत्र मंत्र एवं वशीकरण पता चलते हैं। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं वेद कितने हैं, तो वेद कितने हैं, 4, वेदांग कितने हैं, 6, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ऐसे ही उपनिषद कितने हैं, तो 108, और पुराण कितने हैं, तो 18 है। पुराण कितने हैं, तो 18 है। नेक्स्ट है कि नदियों का अब प्राचीन नाम, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि नदियों के प्राचीन नाम, तो परुशड़ी का रावी जो परुशड़ी है ये किसका पुराना नाम था, तो ये रावी का। विपाशा व्यास को कहते हैं, सतुद्री सतलक्ष को, सरस्वती जो कि घग्गर और हाकरा को, काबुल जो कि कुंभा को, और गंडक जो कि सदानीरा को, झेलम वितिस्ता को, गोमती गोमल को, चेनाब अस्कनी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि डोडा बेटा जो चोटी है वो कहाँ पे स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी क्या कहते हैं ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर है। कितनी है, 2637 मीटर है। नेक्स्ट है कि कार्डमम पहाड़ी जो कि केरला और तमिलनाडु में है, अन्नामलाई पहाड़ी जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और अनाईमुड़ी चोटी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनाईमुड़ी चोटी है जो कि 2695 मीटर है, और ये प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जिंदादा चोटी है जो कि 1690 मीटर जो कि आंध्र प्रदेश में है, और फिर दूसरी कौन सी होगी, महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में 1501 मीटर है, 1501 मीटर है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट की दूसरी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये मीसा पुलमिला है जो कि 2640 मीटर है जो कि केरला में है, और ये इडुक्की में है। कैसे एनसीईआरटी में नीलगिरी चोटी का ही अभी दिया हुआ है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी है, और वैसे अगर लंबाई मापी गई है तो सबसे ज़्यादा मीसा पुलिमिला की है। अगर ऑप्शन में आए तो आप मीसा पुलिमिला लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि सबसे ऊंची चोटियाँ, क्या सबसे ऊंची चोटियाँ भारत के राज्य की, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, राजस्थान की गुरु शिखर है, नागालैंड की सरामती है, और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है। ऐसे बटेश्वर पहाड़ी कहाँ की है, तो बिहार की। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी बिल्लारी पहाड़ी, मणिपुर की चिन पहाड़ी, महेंद्रगढ़ जो कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ में जो कि हरियाणा में है उसकी कौन सी, दूसरी पहाड़ी होगी। गुजरात की कौन सी, तो गुजरात की कौन सी होगी, तो ये होगी गड़सात पहाड़ी, और गुजरात की एक मांडव पहाड़ी भी प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु में है, और केरला की इलायची पहाड़ी, केरला की इलायची पहाड़ी।
और इलायची पहाड़ी को हम लोग येलामाला भी कहते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट में। ऐसे ही गारो पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है, तो मेघालय में। मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्लीमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है। और डलमा पहाड़ी ये झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 23 कि पटकाई पहाड़ी जो कि किसको अलग करती है, भारत को म्यांमार से अलग करती है, भारत और म्यांमार को अलग करती है। नेक्स्ट है कि खासी, गारो और जैंतिया ये पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो मेघालय में है। और सबसे ज़्यादा जैंतिया पहाड़ी में जो मासिन राम है वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 11,872 mm वर्षा होती है, वर्षा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12 था, और उसके पहले आधार वर्ष 2004 और 5 था। और ये गणना करंट प्राइस पे की जाती है, और सीएसओ ने 2015 में इसे अनाउंस किया था। और सबसे पहले नेशनल इनकम को किसने मापा, तो 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा इसे मापा गया, जो कि जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इनकी किताब कौन सी है, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी किताब है। और इस किताब में इन्होंने धन के प्रवाह का सिद्धांत बताया था। ऐसे ही नेशनल इनकम की पहली आधिकारिक गणना जो कि 1949 में पीसी महालनोबिस ने करी थी, और नेशनल इनकम की पहली वैज्ञानिक गणना जो कि वीके आरवी राव ने 1931-32 में करी थी, 1931-32 में करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। इसके आगे मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको पूरी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए, अब थोड़ा सा मैं लिख नहीं पाई थी तो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है कि प्राइमरी सेक्टर, सेक्टर कितने होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं। एक प्राथमिक, प्राथमिक के कौन कौन सा आता है, तो कृषि, वानिकी, पशुपालन और मछली पालन। और ऐसे ही सेकेंडरी में प्रोडक्शन, कार, फूड, हाउस और क्लॉथ्स आते हैं। और तृतीय में क्या आता है, सर्विस सेक्टर में सेवा क्षेत्र जैसे हॉस्पिटल और इंश्योरेंस और फाइनेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, क्या योगदान बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से किसे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तो किसे पायरोमीटर को लाया जा सकता है, किसे पायरोमीटर को लाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का है कि जो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, तो फोर्स होती है, और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम और इम्पल्स ये क्या होती हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, क्या, सदिश राशियाँ। कौन सी राशियाँ, तो ये होती हैं सदिश राशियाँ जो दिशा और परिणाम बताती हैं, दिशा और परिणाम बताती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा, तो अंतरिक्ष में उसका भार 0 होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा, तो 0 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस क्या है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ठोस अमोनिया NH3 होता है, और क्या कहते हैं, ठोस नाइट्रोजन ये NO2 होता है, क्या होता है, NO2 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं है, क्या है, अपरूप नहीं है, मतलब एलोट्रोप नहीं है, तो कार्बन किसमें, हीरा, ग्रेफाइट और फुलडीरियस में होता है। और ये कौन सा अपरूप नहीं है, एलोट्रोप नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है, कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो विटामिन सी को कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन के को फिलोक्यूनोन कहते हैं, और विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन विटामिन्स करती है, तो विटामिन के करती है, क्या करती है, कौन करती है, तो विटामिन के करती है, जिसको नेफ्थोक्यूनोन भी कहा जाता है। और
नेफ्थोक्यूनॉन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ है। तवी महोत्सव तो ये कहाँ शुरू हुआ है, ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है और जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है और पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लागू करने वाला पहला यूटी कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। कौन है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि किसने एनटीपीसी के निदेशक का पदभार संभाला है, तो ये किसने संभाला है, ये रविंद्र कुमार ने संभाला है। एनटीपीसी का फुल नेम क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, 1975 में गठित हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। और नए लोकपाल कौन बनाए गए, तो अजीक माणिक राव और एस राजीव, ये कौन है, तो सतर्कता आयुक्त है, सतर्कता आयुक्त है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो हमारा उत्तर प्रदेश है। कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। वर्तमान में सीईओ कौन है, तो आरएस शर्मा है। और लॉन्च कब किया गया था इसको, तो 23 सितंबर 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। ये कहाँ से, तो रांची झारखंड से क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया गया था, किसको, ये आयुष्मान योजना को। नेक्स्ट है आयुष्मान योजना का नया नाम क्या हो गया है, तो पीएम जन आरोग्य योजना हो गया है, पीएम जन आरोग्य योजना हो गया है। और ये किसके अधीन है, आयुष्मान कार्ड योजना जो आयुष्मान कार्ड जो बनाया गया है, ये किसके अधीन है, तो ये NHA के अधीन है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अधीन है। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया है। कौन है, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है कि पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा, न्यू दिल्ली में किया जाएगा, न्यू दिल्ली में किया जाएगा। और पलाश किसका राजकीय पुष्प है, तो यूपी का है, किसका, यूपी का है। ऐसे ही इंटरनेशनल कहते पुष्प महोत्सव 2024 ये कहाँ मनाया गया है, तो सिक्किम गैंगटॉक में मनाया गया है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी पूरी फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।